कई बार हमारे सामने ऐसी आपराधिक वारदातें आती हैं जिन्हें देखने के बाद यह जज कर पाना मुश्किल हो कि कौन सही था और कौन गलत। ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया, जहां हाल ही में हुए इकबाल हत्याकांड में पुलिस ने ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया कि जिसे जानने के बाद लोगों के लिए यह तय कर पाना मुश्किल हो गया कि कौन सही था और कौन गलत। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बरेली में हुई उस सच्ची घटना की, जिस घटना में दावा किया गया कि प्रेमिका ने प्रेमी के साथ हम बिस्तर होने के दौरान उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। तारीख 30 जनवरी 2025। वक्त सुबह तकरीबन 6 बजे। स्थान खुरसमसपुर, भोजीपुरा, बरेली, यूपी। अंधेरा अब छटने लगा था। चरिंदे परिंदे नींद की आगोश से बाहर आ चुके थे। पशुपालक पशुओं के चारे के बंदोबस्त में जुटे थे और गांव के वो लोग जिन्हें रोज रोजी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर शहर जाना होता था, वो भी दफ्तर जाने की तैयारियों में लगे थे। मगर तभी अचानक एक ग्रामीण का ध्यान कार चोबी ठेकेदार इकबाल की दहलीज पर जाता है। नजारा देख वह दंग रह जाता है, चूंकि वह देखता है कि इकबाल का दरवाजा तो खुला है, जबकि इकबाल घर के आगे बनी सीढ़ियों पर निढाल पड़ा है। अब दौड़कर उसके खानदानी उसके पास पहुंचे। उन्हें लगा कि शायद इकबाल किसी हादसे का शिकार हुआ है, लिहाजा उन्होंने बिना देरी किए उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। मगर उन भले लोगों को कहां ही इसका कोई इल्म होगा कि आज की इस सर्द सुबह से पहले जो रात गुजरी है, उस सिहा रात में इकबाल के घर में मौत का नंगा नाच हुआ है। कातिल इकबाल के जिंदा रहने की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं छोड़ गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चूंकि इकबाल किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, बल्कि उसको कत्ल किया गया है। मगर कातिल कौन है, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। खैर, अब इकबाल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लिहाजा परिवार वाले इकबाल के शव को वापस गांव ले आए। मुस्लिम रीति रिवाज से इकबाल के शव को सुपुर्द खाक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि उधर इकबाल की बीवी शहनाज को भी उसकी मौत की जानकारी दी गई। बट वे क्या घटना वाली रात इकबाल की पत्नी घर में नहीं थी? तो यह ठीक से समझने के लिए हमें एक दिन पहले चलना होगा। दरअसल इस घटना से एक दिन पहले इकबाल के ससुर की बरसी थी, जिसके चलते इकबाल पत्नी और दत्तक पुत्र के साथ ससुराल गया था। जी हाँ, दत्तक पुत्र। दरअसल शादी को 1 दशक से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी इकबाल को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भाई का बेटा गोद लिया। खैर, हम कहानी के उसी पहलू पर एक बार फिर वापस लौटते हैं। दरअसल ससुर की बरसी आयोजन में शिरकत करने गया इकबाल उसी शाम को वापस गांव लौट आया, मगर उसकी पत्नी दत्तक पुत्र के साथ मायके में ठहर गई। और अब पति की मौत की खबर सुनकर शहनाज भी वापस घर आ चुकी है, जबकि वह चीख चीख कर पड़ोस में रहने वाली रूबीना और उसके पति पर पति की हत्या का आरोप लगा रही है। कौन है रूबीना और वो क्यों इकबाल की जान लेगी, जबकि शहनाज इतने विश्वास से यह दावा क्यों कर रही है कि वही पति की कातिल है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि इकबाल की संदिग्ध मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए अब पुलिस को घटना के मुताल्लिक आगाह किया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो इकबाल के गले पर निशान मिला। लिहाजा अब घटना के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए भोजीपुरा थाना प्रभारी प्रवीण सोलंकी द्वारा पंचायतनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। थाना पुलिस द्वारा घटना की जानकारी पुलिस के आला अफसरान को भी दी गई। चूंकि शहनाज अपनी पड़ोसिन पर और उसके पति पर शौहर की हत्या का आरोप लगा रही थी, लिहाजा पुलिस ने मामला दर्ज कर इस सिमत भी अपनी जांच को आगे बढ़ाया। हालांकि इसके साथ ही पुलिस घटना के अन्य सभी पहलुओं पर भी नजर बनाए हुए थी।
जबकि सर्विलांस की मदद से पुलिस और कई मुख्तलिफ पहलुओं की भी जांच कर रही थी। खैर, इकबाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि इकबाल की हत्या गला दबाकर की गई थी, जबकि शरीर पर चोट के कुछ और भी निशान मिले। तकनीकी माध्यमों से पुलिस अब यह भी पता लगा चुकी थी कि वाकई इकबाल और रुबीना के बीच फोन से बातचीत हुआ करती थी। इतना ही नहीं, सीडीआर निकालने पर पुलिस ने यह भी पाया कि घटना वाली रात भी रुबीना और इकबाल के बीच कई बार बातचीत हुई थी। अब पुलिस ने बिना देरी किए रुबीना और उसके पति को पूछताछ के बाबत हिरासत में ले लिया। शुरुआत में रुबीना ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई मनगढ़ंत कहानियां सुनाई, मगर आखिरकार उसे पुलिस के सख्त सवालों के सामने घुटने टेकने पड़े और फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठा जिसने सभी को भौचक्का कर दिया। दरअसल मृतक इकबाल एक कारचोबी ठेकेदार था, जिसके चलते वह घर घर जाकर महिलाओं से कपड़ों आदि पर कढ़ाई कराया करता था। पहली मर्तबा काम ही के सिलसिले में उसका पड़ोस ही के रहने वाली रुबीना के घर जाना हुआ, मगर अब रुबीना के घर आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कहा जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच नंबर्स का भी आदान प्रदान हुआ, जबकि दोनों के दरमियान अब नजदीकियां बढ़ने लगी। कहा जाता है कि दोनों फोन पर भी लंबी बातचीत किया करते थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, मगर एसपी उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्र के मुताबिक बीते 2 महीने से रुबीना की कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स के जरिए इकबाल उसका न केवल शोषण कर रहा था, बल्कि उसको लगातार ब्लैकमेल भी कर रहा था। जबकि रोज रोज की ब्लैकमेलिंग और शोषण से आजिज आ चुकी रुबीना ने अब एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दरअसल कपड़ों पर कढ़ाई के सिलसिले में इकबाल बहुधा रुबीना के घर जाया करता था। विवाहित होने के बावजूद इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रुबीना फोन पर इकबाल से जो भी बातचीत किया करती, वह उसकी उन बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया करता, जबकि उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के दम पर अब वह रुबीना को ब्लैकमेल करने लगा। पुलिस के मुताबिक रिकॉर्डिंग्स का डर दिखाकर इकबाल रुबीना का शारीरिक शोषण करता था, जबकि 29 जनवरी को जब वह पत्नी और बेटे को ससुराल छोड़कर वापस घर लौट रहा था, तब भी उसने रुबीना को घर आने को मजबूर किया। उसने रुबीना को नींद की गोलियां देकर पति की चाय में मिलाकर देने को कहा, जबकि पति के सो जाने पर घर आने की बात कही। मजबूर रुबीना उसके घर आने को राजी हो गई। इकबाल की योजना के अनुसार उसने नशीली चाय पिलाकर पति को बेहोश कर दिया, जबकि रात में वह इकबाल के घर पहुंच गई। रुबीना को लेकर कई तरह के ख्वाब देख रहा इकबाल नहीं जानता था कि आज रुबीना उसका अंत करने के इरादे से उसके घर आई है। रुबीना ने पुलिस को बताया कि वो इकबाल की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुकी थी। उसने कहा, उसके घर जाते समय मैंने सोचा कि या तो मैं मर जाऊंगी या फिर आज उसे मार डालूंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार जब इकबाल रुबीना से हम बिस्तर हो रहा था, तब वह उसकी छाती पर बैठ गई और फिर उसने एक हाथ उसके मुंह पर रखा और दूसरे हाथ से उसका गला घोंट दिया। जब उसे यकीन हो गया कि इकबाल मर चुका है, तो वह उसके शव को सीढ़ियों तक घसीट लाई और वहां से घर लौट आई। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि रुबीना ने इसकी जानकारी पति को भी नहीं दी, चूंकि उसे डर था कि इससे उसका घर उजड़ सकता है। हालांकि जनसत्ता ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रुबीना ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि वह इकबाल से बहुत परेशान थी और उसके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। रिपोर्ट के अनुसार रुबीना ने दावा किया कि उसे अपना परिवार बचाना था, लिहाजा उसने इकबाल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। हालांकि हम इस खबर को लेकर अपनी ओर से कोई अंतिम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन आपकी इस रिपोर्ट को लेकर क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना यूपी के बरेली जिले से है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिलवक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।